भाई साहब यहाँ पर घोड़े के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन घोड़ों को पसंद नहीं आता। साउथ का सिंगम है। बाबा जी मेरा नाम सुजी है। फिर मैं हलवा बनाऊं। यहाँ पर दादी जी को दादाजी के गुजरने का कोई दुख नहीं था, दुख तो किसी और बात का था। फोन का पासपोर्ट तो बता जाना, मैं रील देख देख टाइम पास कर लेंदी। तो पापा की परिया भी कुछ बदमाश बनने लगी है, तभी तो मम्मी के साथ कुछ ऐसी बहस करती। फिर देखिए कोट फाड़ ले, बदमाश ना कभी भी जड्डा को नहीं देता। अच्छा मम्मी जड्डा लगा है। दुनिया में कुछ ऐसे जुगाड़ू भी रहते हैं भाई साहब। यहाँ पर लिफ्ट वाले कोई फेल कर दिया तो देखिए फिर क्या होता है। तो भाई लड़के एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन लड़की को पटाने के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भाई साहब करके आए थे। आई लाइक बैड बॉयज। मैं सुबह 6 बजे घर आता हूँ, बट एक्चुअली आई लाइक गुड गाइज। सुबह 6 बजे मंदिर से घर आता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मुझे बैड बॉयज ही अच्छे लगते हैं। मैं चप्पल चुराने जाता हूँ मंदिर, फिर से मैंने तुम्हें फंसा दिया, मुझे गुड बॉयज ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वो चुराई हुई चप्पल मैं गरीबों को दे देता हूँ। अपनी कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका। ये बात भाई सच भी हो गई, जरा देखिए आप भी। भाई पापा की परिया जब भी तारीफ करती है तो गजब की तारीफ करती है, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब की कुछ मस्ती तारीफ कर दी। तो घनी सुतरी है तेरी। अच्छा पर आख्या था भी सुतरा तेरा मुंह है। अच्छा, और बात करूँ तेरी हरी बुरसट की, क्या बात है? ऐसा लग गया जनो हाथी का गू है। सोच रहे होगा कि ये डॉगी यहाँ पर क्यों खड़ा है। भाई इसका सच्चा प्यार ऊपर है, तभी तो भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। तभी तो कहते हैं कि शादी नहीं करवानी चाहिए, वरना कुछ ऐसे दुख भी देखने पड़ सकते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। हाँ फर्क है मेरा, सुबह उठने से रात को सोने तक तेल में ही लगी रहती हूँ। पागल हूँ मैं, पागल हूँ। और तुम तो फोन चला लो, फोन। मैडम का कहना था पढ़ाई कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो फिर नाचते हुए क्यों ना। आजकल लोग तभी तक रिश्ता रखते हैं जब तक उनका काम नहीं निकलता, वरना उसके बाद तो कुछ ऐसा होता है। लीजिए सर। भाई आपका पूरा लोन क्लियर हो चुका है यार। अच्छा हाँ। ठीक है भैया, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? इतनी तो अच्छे से इंटरव्यू दे देती है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब देखिए क्या ही बोल देते हैं। मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे साहब से मैडम पूछ रहे थे कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तो भाई साहब बोल देते हैं कि पतली लड़की। आपको कैसी लड़कियाँ पसंद है? एक्चुअली मुझे पतली लड़कियां बहुत पसंद है। कहाँ गई? एक्चुअली हवा बहुत तेज चल रही थी ना, तो मैं उड़ गई थी। साहब के बाबू को जरा से भी फिक्र नहीं है भाई साहब की, तभी तो कुछ ऐसा कह देती है मैडम। ठीक है, रखे थे थे 100 बाई गुड नाइट। हमरे बेबी की नींद आवलाई। हाँ हमका 100 बाई खाई। जनता है तुम्हारे बाबू बता खाना नहीं खाए सी। अरे मर जाए बाबू। कहते हैं कि अपनी कला पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, वरना कुछ लोग उसको 2 मिनट में तोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर। भाई तो चाय बना दियो। चाय तो नहीं बन पाएगी, गर्मी वजह से दूध फट गया। भाई कुछ फट गया, सिल दोगे? अरे कहाँ फट गया, लाओ हमें दो, हम सिल के दे रहे हैं। अच्छा। अरे तुमसे ना सिला जाएगा। अरे हमसे न सिला जाएगा राजू मास्टर, ऐसी कोई चीज ही ना जो मैं न सिल पाऊँ। तुम बताओ क्या सिलना। लाओ लाओ यार दूध फट गया, सिल दो जरा, चाय पीनी है। देखो दोस्तों, दुनिया में ठंड में नहाने का एक से एक जुगाड़ आ रहा है, लेकिन ये भाई साहब भी कुछ नया जुगाड़ लेकर आए हैं। देखे भाई साहब कैसे नहा रहे हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम सभी को चलाना पसंद है, लेकिन भाई साहब इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि देखे ग्राहक को ही भूल जाते हैं। और फिर देखे आगे आप भी।
कहते कि बिना बुलाया मेहमान कहीं से और कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि भाई साहब जंगल में बर्थडे मनाने आए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। वो कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान मार ही देता है। मैडम देखे भाई साहब कैसे प्रेस करने लगी थी। भाई कौन कहता कि इंडिया तरक्की पर नहीं है, देखे भाई साहब कितनी तरक्की पर चला गया आजकल इंडिया। फायर है तू, भाई फ्री का खाना है तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने लगाया है।